हे तो स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट आकाश यादव। आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थर्ड एपिसोड में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। पहले एपिसोड में आपने सुना डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, और सेकंड एपिसोड में आपने सुना डेटाबेस यूजर्स के बारे में, जो 6 यूजर्स है: सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, ऑनलाइन यूजर्स, स्पेशलाइज्ड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, एंड यूजर्स, नेटिव यूजर्स। ये सारे आपने सेकंड एपिसोड में देखा। तो थर्ड एपिसोड में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोचेस। तो यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, डरिए मत, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। आखिर क्या है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, आखिर क्या है इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और थर्ड वन जो है सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा है क्या, और शेयरिंग द डेटा एंड मल्टी यूजर डेटा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ये चारों चीजों को एक्सप्लेनेशन एक एक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट बिगिन। यहाँ पर फर्स्ट डेटाबेस अप्रोचेस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट डेटाबेस अप्रोच है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, द डेटाबेस नॉट ओनली कंटेन्स द डेटाबेस बट इट आल्सो कंटेन्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। इसको कहते हैं फर्स्ट सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी में मतलब यह होता है कि डेटाबेस सिर्फ डेटाबेस को ही नहीं कैरी करता, डेटाबेस को ही नहीं कंटेन करता, डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को भी कंटेन कर सकता है, कंटेन करता है। और जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए, ये जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है उसको कहते हैं कैटलॉग, और कैटलॉग कहते हैं मेटा डेटा। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। आइडिया लग गया ना। कैटलॉग एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कैटलॉग भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए, बट इट आल्सो कंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर कैटलॉग है, कैटलॉग में क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर है। इस सबको मिलाकर क्या कहते हैं, मेटा डेटा। आखिर ये मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा देखिए, मेटा डेटा डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन द डेटाबेस। जो भी डेटाबेस के टेबल है उसका रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है मेटा डेटा। आइडिया आया है। तो यहाँ पर मैं सेकंड की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकंड की ओर। सेकंड यहाँ पर इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये सुन लीजिए, ये मान लीजिए, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स है क्या। यहाँ पर देखिए, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स का मतलब यह है कि एक दोनों वायर है, मान के चलिए एक दोनों प्रोग्राम्स है, यहाँ पर एक दोनों प्रोग्राम्स है, यहाँ इंसुलेट किया गया है। जैसे कि हम वायर को इंसुलेट करते हैं, किसको, प्लास्टिक से इंसुलेट करते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर को लेकर इंसुलेट करते हैं, ऐसे इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट करना मतलब एक वायर है, उसको इंसुलेट करना, उसके ऊपर कवर डालना, क्योंकि दूसरों को प्रॉब्लम नहीं दी जाए, दो तार चपट के वहां पर फायर का मतलब क्या, फायर ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं वायर को। वैसे ही इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को अफेक्ट ना कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को इंसुलेट करते हैं। आइडिया लग गया इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स है क्या। तब यहाँ पर मैं पॉइंट्स की ओर बढ़ता हूँ। पॉइंट यहाँ पर देखिए, इट अलोज द चेंजिंग द डेटा स्टोरेज। ये क्या करता है, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, इट अलोज द चेंजिंग द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द डीबीएमएस एक्सेस प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, ये डीबीएमएस को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, कुछ भी एक एप्लीकेशन हो जाए, कुछ भी एक प्रोग्राम हो जाए, उसमें क्या होता है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरीज हो, डीएमएल क्वेरीज हो, वैसे क्वेरीज या कुछ प्रोग्राम होता है। वो हम अगर डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल, हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए डीओबी, डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना चाहते हैं हम। डेटाबेस में तो डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ, वो प्रोग्राम वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीड, पूरा जो प्रोग्राम है उसको चेंज करना पड़ेगा। होल प्रोग्राम नीड टू बी चेंज्ड। आइडिया लग गया। लेकिन यहाँ पर डीबीएमएस में ही नहीं है, एक प्रोग्राम हमने लिखा है, दूसरे हमने डेटा स्टोरेज को चेंज किया है, फिर भी डीबीएमएस एक्सेस प्रोग्राम को विदाउट चेंजिंग द डीबीएमएस एक्सेस प्रोग्राम, वो वहां पर प्रोग्राम वर्क हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एक्सेल शीट में हम अपने एक्सेल शीट के डेटाबेस में आपने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ ऐड किया है, लेकिन वहां पर वर्क नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पूरा प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, हमने बस क्या डिस्टर्ब किया है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज को भी अगर डिस्टर्ब किया है, डेटा स्टोरेज को भी इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, अपडेट किया है, कुछ भी किया है, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग द डीबीएमएस एक्सेस प्रोग्राम, विदाउट चेंजिंग द डीबीएमएस प्रोग्राम, वो कंडीशन जो हमने डीओबी ऐड किया है या कुछ भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड किया है, वर्क हो जाएगा।
जाएगा। इन नॉर्मल वे डेटा चेंजेस नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम, मतलब डेटाबेस में जो भी हम डेटाबेस को चेंज करते हैं वो प्रोग्राम पे अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन दूसरे केसों में क्या होता है, अगर आपने डेटाबेस को चेंज कर दिया, उसका जो एक्सेस क्वेरीज है आपको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोग्राम वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए क्या है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या करता है, अलो करता है, विच अलोज द प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस एंड प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस। जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस और प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस को अलो करती है, उसको कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोचेस के ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच यहाँ है कि सपोर्ट द मल्टीपल यूज ऑफ द डेटा। जी हाँ, और डेटाबेस हैज अ मल्टीपल यूजर्स। डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मतलब एक डेटाबेस है उसको बहुत लोग यूज करते हैं, चाहे एंड यूजर हो, चाहे वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो कौन भी हो। अगर उसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकता है और इंफॉर्मेशन को देख सकता है। किन किन केसों में वो प्राइवेट होता है, मतलब खुद की इंफॉर्मेशन उतना ही देख सकता है, और किन किन केसों में पब्लिक होता है जो सबकी इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। यहाँ पर देखिए डेटाबेस हैज अ मल्टीपल यूजर, ईच यूजर में नीड डिफरेंट यूज ऑफ द डेटाबेस। मतलब यहाँ पर इसको हिंदी में एक रियल टाइम एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन यूजर इंटरफेस, आप जाते हो एटीएम मशीन पर, वहां पर एक यूजर इंटरफेस होता है, कैश विड्रॉल, वो कुछ बहुत सारे होता है। एक एटीएम मशीन में वो विड्रॉल करता है और दूसरे एटीएम मशीन में कुछ वो बैलेंस चेक कर रहा है। यहाँ पर टू यूज हो गए, एक विड्रॉल करने का और एक बैलेंस चेक करने का। यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस तो सेम ही है, वो जो बैंक का सर्वर है उसका डेटाबेस तो सेम ही है, लेकिन सबको क्या कर रहा है, वो डिफरेंट व्यू दिखा रहा है, डिफरेंट शो कर रहा है कि डेटाबेस में क्या क्या है। वो क्या, डेटाबेस यहाँ पर विदाउट लेटिंग द यूजर डेटाबेस इज स्टोर्ड और जस्ट डिराइव्ड। वो जो एटीएम मशीन है, जो यूजर को पता नहीं है वो डेटाबेस स्टोर है या जस्ट वो डिराइव, जस्ट मतलब वहां पर शो हो रहा है या डेटाबेस को स्टोर किया गया है। यहाँ पर इसका यूज होता है सपोर्ट द मल्टीपल यूज ऑफ द डेटा टू शो द डिफरेंट डेटा टू द डिफरेंट यूजर। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल लेके, एटीएम यूजर डेटाबेस एक सेम ही होता है, एक डीबीएमएस है, एक डेटाबेस है मान लीजिए। तो यहाँ पर एक एटीएम मशीन है, एक एटीएम मशीन है। एक बंदा इस एटीएम मशीन पे जाता है और बैलेंस चेक कर रहा है, दूसरा बंदा इस एटीएम मशीन को जाता है और विड्रॉल कर रहा है, मनी विड्रॉल कर रहा है। यहाँ पर सेम डेटाबेस क्या कर रहा है, डिफरेंट व्यू दिखा रहा है दोनों को सेम। यहाँ और डेटाबेस एज अ मल्टीपल यूजर, ये जो है मल्टीपल यूजर से यहाँ पर बहुत सारे एटीएम मशीन है। बस मैं दो एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखिए दो यूजर्स है, यहाँ पर ये दो एटीएम मशीन है। ईच यूजर्स में नीड डिफरेंट यूज ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पर ए यूजर है, उसको डिफरेंट व्यू कर रहा है, ए यूजर है डिफरेंट व्यू कर रहा है। ए क्या कर रहा है, बैलेंस चेक कर रहा है, ए क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है। कुछ ऐसा ही फंडा यहाँ पर होता है, सपोर्ट द मल्टीपल यूज ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच पर बढ़ते हैं हम लोग। शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जैसे कि एक हेडलाइन आपको बता दे रहा है, शेयरिंग ऑफ द डेटा को शेयर हो रहा है, मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। वो जो डेटा है मल्टी यूजर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। समझ में नहीं आ गया होगा तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मल्टीपल यूजर्स एक्सेस सेम टाइम, मतलब यहाँ पर एक डेटाबेस है, यहाँ पर एक डेटाबेस समझ लीजिए। ये डेटाबेस को क्या कर रहा है, मल्टीपल यूजर सेम टाइम को एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम, यहाँ पर देख लीजिए एक 4 सीट है, एक कार को बुक कर रहे हैं या बस को बुक कर रहे हैं। समझ लीजिए 4 सीट है, ए भी बुकड है और ए भी बुकड है, ए भी बुकड है, मतलब बुक किया गया है, रिजर्व किया गया है। एक सीट खाली है। यहाँ पर सीन क्या हो जाता है, दो यूजर्स या मल्टीपल यूजर सेम टाइम उस सीट को बुक करने के लिए अप्लाई करते हैं। ए यूजर ए है, ए यूजर बी है, ए यूजर सी है। यहाँ पर सीन देख लीजिए, ये तीनों यूजर सेम टाइम यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, इस बुक को रजिस्टर करने के लिए सेम टाइम आते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीपल यूजर्स एक्सेस सेम टाइम। एक डेटाबेस है, वहाँ पर कुछ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम चल रही है और यहाँ पर ये तीनों यूजर सेम टाइम एक्सेस करते हैं। अब क्या होगा सीन, यहाँ पर तीनों को तो नहीं मिल सकती, तीनों को अगर मिल गए तो लफड़ा हो जाएगा, वहां पर वो झगड़ के मर जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एक तो ही मिलना चाहिए इसको, लेकिन उन्होंने सेम नेटवर्क है, सेम टाइम है, सेम डिवाइस है, सेम स्पीड है, लेकिन किसको मिलेगा।
तब क्या होता है, जिसने क्लिक किया हो, मतलब फर्स्ट जिसने क्लिक किया हो, मान के चलिए सभी ने फर्स्ट ही क्लिक किया है, तब क्या होगा, सर्वर डाउन हर रिक्वेस्ट भेजेगा। और रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर टू अचीव दिस प्रोसेसिंग। जो इस प्रोसेसिंग को अचीव करने के लिए, इस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, to achieve this processing, concurrency control software is used in the database, in that sharing of the data and multi-user transaction processing। multi-user क्या हो रहा है, इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे होगा, ये सर्वर डाउन होगा और ये सीट ब्लॉक हो जाएगी, फिर बाद में कोई पहले एक्सेस करेगा, 1 घंटे के बाद फिर से सीट अवेलेबल हो जाएगी, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, उसको बुक कर सकते हो। जब भी मल्टीपल यूजर आके उस वेबसाइट में कुछ भी डेटाबेस में अगर एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बस सिंगल के लिए मतलब लिमिटेड है, ये बस एक सिंगल, बस ये तीनों लोग एक सीट में तो बैठ के नहीं जा सकते। अगर ऐसा हो गया तो वो तीनों झगड़ के मर जाएंगे, कहेंगे कि ये देखो टिकट है, मेरा ही सीट है, मेरा ही सीट है, ऐसा कुछ लफड़ा हो जाएगा। उस लफड़े को सॉल्व करने के लिए क्या, कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर को डेटाबेस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के डेटाबेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस के 4 क्या मल्टीपल यूज सॉरी डेटाबेस अप्रोचेस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोचेस। अगर आपके समझ में आ गए हो तो नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट हो टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री के बारे में तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, मेरे को मैसेज कर दीजिए, हम बातें करेंगे और कुछ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का भी सोचेंगे, मतलब वैसा वाला नहीं, कुछ अगर आपको डाउट हो तो मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।